ब्रह्मांड में जीवन की मौजूदगी कोई अपने आप बनने वाली घटना नहीं है। पृथ्वी का 30 डिग्री पर झुकना, चंद्रमा का उसके चारों ओर चक्कर लगाना, एक सूर्य का परमानेंटली एक निश्चित दूरी पर होना, ये सब किसी न किसी प्लानिंग के तहत हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, अगर इसके बारे में आपके पास कोई जवाब है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, जहां हम मानव और अरबों तरह की प्रजातियां रहती हैं, जो सचमुच हैरान कर देने वाला है। आज तक कोई भी ग्रह हमें ऐसा नहीं मिला है जो हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी की तरह जीवन को पनपने का अवसर दे। 6000 से ज्यादा ग्रह खोजने के बाद भी जीवन केवल पृथ्वी पर ही है। तकरीबन 12,742 किलोमीटर चौड़ा ये ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल रॉकी प्लैनेट है, और वहीं बृहस्पति यानी कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल गैसीय ग्रह है, और सभी ग्रहों में इसका आकार सबसे विशाल है। इसमें तकरीबन 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। अब सोचिए कि ये कितना ज्यादा विशाल होगा, पर इतना विशाल होने के बाद भी ब्रह्मांड की विशालता के आगे इसका आकार कुछ नहीं है। तो आखिर कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड? क्या बृहस्पति ग्रह से ज्यादा विशाल ग्रह भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं? आइए एक बार इस ब्रह्मांड के आकार को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति ग्रह के आकार और मास की तुलना अगर हम अपने सूर्य से करें तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। 14 लाख किलोमीटर में फैला सूर्य एक ऐसा विशाल तारा है जिसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। और इतना ही नहीं, पूरा सौरमंडल, इसके 8 ग्रह, कई सारे चंद्रमा, करोड़ों छोटे बड़े एस्टेरॉइड, ड्वार्फ प्लैनेट्स, इन सब का मास इसके आगे कुछ भी नहीं है। यानी पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास केवल सूर्य में ही समाहित है, जो सचमुच हैरान कर देता है। सूर्य के इतने भारी होने के कारण इस गैलेक्सी में सूर्य जहां जहां जाएगा, इसके चारों ओर घूमने वाले प्लेनेट भी उसी के साथ यात्रा करते जाएंगे। जी हाँ, हमें अब तक जो पढ़ाया गया वो पूरी तरह से सही नहीं है। हमें बताया गया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन पूरा सच ये है कि सूर्य भी हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सूर्य के साथ इस मिल्की वे का चक्कर लगाते हैं हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तात्पर्य बस इतना सा है कि हम सूर्य से अलग कभी नहीं हो सकते, और इस ब्रह्मांड में सूर्य जैसे तकरीबन 1 सेप्टिलियन तारे, यानी कि एक के पीछे 24 जीरो लगा दें, इतने तारे मौजूद हैं। ये अपने आप में बहुत विचित्र है। अगर हम अपनी ही आकाशगंगा की बात करें तो उसमें तकरीबन 500 अरब से ज्यादा सितारे हमें मिल सकते हैं, और इन्हीं सब तारों में हमारी गैलेक्सी का सबसे विशाल तारा है स्टीफेंस 218, जो आकार में हमारे सूर्य से 2150 गुना ज्यादा विशाल है। यानी कि इसके डायमीटर में 2000 से ज्यादा सूर्य समा सकते हैं। अब अगर मानव स्केल पर इसे समझने की कोशिश करें तो हमारा सूर्य अगर एक फुटबॉल है तो उसके मुकाबले स्टीफेंस 218 का डायमीटर तकरीबन 500 मीटर जितना होगा। अब अगर आप चाहें तो इसी से इसके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी विशाल तारे हमें ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं, जो इससे कई गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अगर हम ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती दिनों में जाएं तो सबसे पहले मिलने वाले क्वाजी स्टार्स स्टीफेंस 218 से कई गुना ज्यादा विशाल हैं। ये स्टार सूर्य से 7100 गुना ज्यादा चौड़े हैं। यानी सूर्य अगर एक फुटबॉल जितना छोटा हो जाए तो इन स्टार्स का डायमीटर 1.6 किलोमीटर जितना होगा। अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह अंतर कितना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इसके अंदर कई अरबों सूर्य समा सकते हैं। अब क्वाजी स्टार्स पर आकर इतना हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, जरा रुकिए, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इन स्टार्स के कारण ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल्स पैदा होते हैं, जो धीरे धीरे अपना आकार इतना विशाल कर लेते हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्वाजी स्टार्स के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है जो धीरे धीरे इन्हीं स्टार्स के मास को खाते रहता है, और इसके बाद जैसे ही ये पूरी तरह से एक ब्लैक होल बनते हैं, ये दूसरे ब्लैक होल को खाकर उनकी ग्रेविटी को भी अपने अंदर समा लेते हैं और आकार में इतने विशाल हो जाते हैं कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं तारों के कारण शुरुआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स का जन्म हुआ होगा। यही ब्लैक होल्स इतने विशाल होते गए कि अब ज्यादातर गैलेक्सी के केंद्र में इन्हीं का कब्जा है, और ऐसा ही ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे के केंद्र में भी मौजूद है, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। इसका मास तकरीबन 40 लाख सूर्य जितना है।
और करीब 2,60,00,000 किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल कई तारों और गैलेक्सियों को बाहर फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन किसी अदृश्य शक्ति के कारण ये सारे स्टार्स और ब्लैक होल्स इसके चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये क्यों चक्कर लगाते रहते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो इस पर एक सेपरेट वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अब आकार में तो ये सूर्य से महज 18 गुना ही बड़ा है और किसी रेड हाइपर जॉइंट या क्वाजी स्टार से बहुत छोटा है, लेकिन अपने एक्सट्रीम मास के कारण ये लाखों सूर्य जितना भारी है। इसीलिए ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में आता है। अब ये तो महज एक शुरुआत है, इसके आगे ऐसे ऐसे ब्लैक होल्स मिलेंगे जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। सेजिटेरियस ए के बाद अब बात करते हैं पृथ्वी से 18 बिलियन लाइट ईयर दूर टोन 618 ब्लैक होल की, जिसे कुछ सालों पहले तक ब्रह्मांड का सबसे विशाल ब्लैक होल माना जाता था। लेकिन अब इसका भी बड़ा भाई वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं टोन 618 की, जो वास्तव में बहुत बड़ा है। शुरुआती गैलेक्सी के केंद्र में इसी तरह के ब्लैक होल्स होते थे, जिन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, जिनकी अपनी एक एक्रीशन डिस्क होती है। इसके आसपास मैटर बहुत तेजी से घूमता रहता है। इस मैटर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने आप में ज्वलंत हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इसको ये ताकत ब्लैक होल से मिलती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल यानी कि क्वाइजार है, जिसका श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और डायमीटर इसका ठीक दुगना यानी कि 2600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर होता है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। इस हिसाब से इस ब्लैक होल का फैलाव करीब 3 खरब 90 अरब किलोमीटर जितना है, यानी कि सूर्य और नेपच्यून की जो दूरी है उससे भी 80 गुना ज्यादा विशाल ये ब्लैक होल्स होते हैं। अब अगर इसके मास की बात करें तो ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंट्रल में मौजूद ब्लैक होल यानी कि सेजिटेरियस ए से 10,000 गुना ज्यादा भारी है। करीब 40 अरब सूर्य जितना भारी टोन 618 एक बहुत विशाल ब्लैक होल है। इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर पूरी गैलेक्सी के तारे तक समा सकते हैं। करीब 11 सौरमंडल जितना विशाल टोन 618, जिसे लाइट को पार करने में भी तकरीबन 14 दिनों का समय लगता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना विशाल है और इसके अंदर कितना मैटर समाया हुआ होगा। अगर इसके ब्राइटनेस की बात करें तो इसके बारे में सोचकर हम दंग रह जाएंगे। करीब 140 ट्रिलियन यानी कि 1400 खरब सूर्य जितना ब्राइट ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के पास अगर होता तो पृथ्वी पर कभी रात होती ही नहीं। लेकिन टोन 618 भी इसके आगे आने वाले ब्लैक होल्स के सामने कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से तकरीबन 8.61 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद फीनिक्स क्लस्टर यानी कि गैलेक्सी का एक ऐसा विशाल ग्रुप जिसका आकार, जिसकी चमक टोन 618 से कई गुना ज्यादा है। फिलहाल इस ग्रुप में अभी तक 42 गैलेक्सी ही खोजी गई हैं, पर आने वाले समय में बहुत सी गैलेक्सीज इसमें वैज्ञानिकों को मिल सकती है। इस क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत 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 ज्यादा विशाल है। अब इसी क्लस्टर के केंद्र में मौजूद है फीनिक्स ए, एक गैलेक्सी जिसके केंद्र में एक विशाल क्वाइजर मौजूद है, जिसे पावर एक महाविशालकाय ब्लैक होल देता है, जिसका आकार तकरीबन 6,72,000 लाइट ईयर में फैली एक गैलेक्सी मिल्की वे से 6 गुना ज्यादा है। और इसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। वैज्ञानिक इसे पेरेंट गैलेक्सी के नाम से डिनोट करते हैं। इस ब्लैक होल यानी क्वाइजार को फीनिक्स ए कहा जाता है। आइए अब इस महाविशाल ब्लैक होल के आकार के बारे में बात करते हैं। करीब 3,900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 5 खरब 85 अरब किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल अपने अंदर 17 सोलर सिस्टम को समाने की क्षमता रखता है। टोन 618 से भी 1.5 गुना ज्यादा फैलाव वाला ये ब्लैक होल वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से इतना विशाल ब्लैक होल होना संभव नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड खुद कई रहस्यों से मिलकर बना हुआ है और ये किसी नियम का मोहताज नहीं है। यहाँ कई ऐसे ब्लैक होल हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल देते हैं। अब बात अगर इसी ब्लैक होल की करें तो इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। इसके अंदर अगर एक लाइन में पृथ्वी जैसे ग्रहों को रखकर नापा जाए तो इसका डायमीटर को
भरने में हमें 4,57,00,000 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी चौड़ाई के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसे मिल्की वे के सेंटर ब्लैक होल यानी सेजिटेरियस ए से कंपेयर करें तो उसे नापने के लिए हमें 22,500 ब्लैक होल की जरूरत होगी, तब जाकर हम इसके असीमित आकार को माप पाएंगे। ये सच में बहुत विशाल है, पर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात छुपी है इसके मास में, यानी कि इसके वजन में। ये ब्लैक होल कई गैलेक्सी से भी ज्यादा भारी है। करीब 100 अरब सूर्य से ज्यादा भारी ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के मास का 12% कवर करता है, यानी पूरी गैलेक्सी के 10वें हिस्से में जितने भी सितारे, डार्क मैटर, ब्लैक होल्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, उन सब के वजन से भी ज्यादा वजन इस अकेले ब्लैक होल का है। अगर बात करें मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी ट्रायंगुलम की, तो ये ब्लैक होल आकार में तो महज 0.062 लाइट ईयर जितना ही विशाल है, लेकिन 61,000 लाइट ईयर में फैली ट्रायंगुलम गैलेक्सी से भी 2 गुना ज्यादा भारी है। अब जरा सोच कर देखिए, एक ब्लैक होल एक पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा भारी हो सकता है। कितनी हैरान कर देने वाली बात है। अब इतने विशालकाय और भारी ब्लैक होल्स किसी बड़े या विशाल तारों के मरने से ही पैदा होते हैं, और उसके बाद ये ब्लैक होल्स धीरे धीरे इतने ज्यादा विशाल हो जाते हैं कि अरबों तारों वाली आकाशगंगाओं को भी चुनौती देने लगते हैं। और फीनिक्स ए जैसे क्वाइजार तो कई बार एक साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं, जिन्हें LQZ कहा जाता है, यानी लार्ज क्विजार ग्रुप। इन ग्रुप में कई क्विजार होते हैं जो एक साथ एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे होते हैं। इसी तरह का एक क्विजार ग्रुप है जिसे ह्यूज लार्ज क्विजार ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस क्विजार ग्रुप में तकरीबन 73 क्विजार एक साथ देखे जा सकते हैं। इस ग्रुप की लंबाई 4 बिलियन लाइट ईयर में है। अब इसकी तुलना फीनिक्स ए से की जाए तो इसके आकार के आगे फीनिक्स ए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें फीनिक्स ए जैसे 64 अरब से भी ज्यादा ब्लैक होल्स समा जाएंगे और इसके बाद भी बहुत सी जगह खाली रह जाएगी। हालांकि इस क्विजार ग्रुप की तुलना हम किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल से नहीं कर सकते, क्योंकि इन ग्रुप का मास हजारों गैलेक्सी से भी ज्यादा होता है, तो इसलिए इसके आकार को किसी गैलेक्सी क्लस्टर से ही कंपेयर किया जा सकता है। पृथ्वी से 9 अरब लाइट ईयर दूर इस क्विजार ग्रुप का मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से तकरीबन 40 गुना ज्यादा है और इसका आकार इससे 30,000 गुना ज्यादा है। अब तक देखे गए ब्रह्मांड यानी कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से इसकी तुलना की जाए तो इसका आकार पूरे ब्रह्मांड का 4.5% जगह घेरता है। ये क्वाइजार हजारों गैलेक्सी वाले सुपर क्लस्टर से भी बहुत ज्यादा विशाल हैं। अब अगर बात हम अपने सुपर क्लस्टर की करें तो जिस गैलेक्सी क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम वर्गो सुपर क्लस्टर है। ये आकार में 11 करोड़ लाइट ईयर जितना चौड़ा है और ये सुपर क्लस्टर क्लाइन सुपर क्लस्टर का एक हिस्सा है जो 52 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। इस सुपर क्लस्टर में 1.5 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और ये भी लार्ज क्वाइजार ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं है। इस क्वाइजार ग्रुप में मौजूद गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ज्यादा विशाल है और हो सकता है कि इनके सुपर मैसिव ब्लैक होल्स फीनिक्स ए से भी ज्यादा विशाल हों, पर हमारे पास फिलहाल इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। क्वाइजार ग्रुप के आकार की बात करें तो इनके आकार की टक्कर में सिर्फ फिलामेंट ही आ सकते हैं जो विशाल सुपर क्लस्टर ग्रुप्स होते हैं। इन फिलामेंट में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी ऐसे जुड़ी रहती है जैसे किसी विशाल जाल का ये एक छोटा सा पार्टिकल हो। अब ये फिलामेंट क्या है, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे।